मान है, मुझे है विश्वास मेरे है वो साईं, मुझे पार वो कराएंगे, मेरे है वो साईं, तेरे भी है साईं, तुझे पार वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। जय हो। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझे दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, साईं आजा। साईं दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। साईनाथ महाराज की जय। तो ये जो औलिया था, ये चांद पाटिल के साथ उसके भाव भरे बुलावे पर धूप गांव चला गया और विधि का विधान देखिए कि चांद पाटिल की पत्नी के दूर के रिश्तेदार की शादी तय हो गई और वो शिरडी गांव में हुई। चांद के घर में बाबा रहते थे। चांद ने बाबा से कहा, बाबा मेरे साथ शिरडी चलोगे, परिवार में शादी है। बाबा ने कहा जरूर चलूंगा। बारात शिरडी आई, वो फकीर एक बार फिर शिरडी में आ गया। बारात को एक बरगद के पेड़ के नीचे ठिकाना दिया गया। ये बरगद का पेड़ खंडोबा मंदिर के पास था। खंडोबा मंदिर यानी शिव का एक स्वरूप, खंडोबा उनका मंदिर। वहां के पुजारी थे बहुत बहुत सज्जन, बहुत सीधे साधे, बहुत दीनहीन व्यक्ति, मालसापति, बहुत अल्प शिक्षित थे, बहुत कम पढ़ाई लिखाई की थी उन्होंने। लेकिन बाबा का चमत्कार देखिए कि उस अल्प शिक्षित व्यक्ति ने बाबा को न जानते न पहचानते एक ऐसा नाम दे डाला जो कि फारसी भाषा में सूफी संतों के लिए प्रयुक्त होता है। बरगद के पेड़ के नीचे चांद पाटिल के साले की बारात में बाबा शिरडी आए। खंडोबा मंदिर के पास कदम रखा उन्होंने शिरडी पर, और न जाने क्या सोचकर मालसापति बोल उठे, आओ साईं। दरअसल बाबा को यह नाम
साईं, ये मालसा पति का दिया हुआ। ऐसा नाम जो आज इस दुनिया में करोड़ों लोग बोलते हैं, मालसापति ने एक क्षण भी नहीं सोचा कि यह नाम मैं इसको क्यों दे रहा हूं, बस निकल गया जुबान से। बारात आई, बारात वापस चली गई। ये फकीर शिरडी में ही ठहर गया और तब तक इस गांव में रुका रहा जब तक वो सदेह से सदैव नहीं हो गया। राम ने अयोध्या को चुना, कृष्ण ने गोकुल और मथुरा को, वैसे ही साईं ने शिरडी को चुन लिया। बाईजाबाई अपने बेटे को मिलकर के बहुत खुश हुई, उसे प्यार भरी दुत्कार लगाई। कहां चला गया था रे? सोचा भी नहीं कि मां का क्या होगा। वो फकीर बोल उठा कि मां क्या करूं, कहीं और कोई माई मेरा इंतजार कर रही थी। अब तो नहीं जाएगा ना अपनी मां को छोड़ करके? बाईजाबाई ने पूछा। फकीर ने कहा, नहीं मां, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फकीर के पास रहने का कोई ठिकाना था नहीं, किसी के घर में वो जाना चाहता नहीं था। उसने कुछ और सोच करके इस धरा पर मानव अवतार लिया था। शिरडी गांव में एक टूटा फूटा ढांचा था, जहां कहीं किसी साल, कुछ सालों पहले इबादत हुआ करती थी, मस्जिद कहलाती थी वो। कोई नहीं रहता था, दीवारें टूटी हुई थी, छत में जगह जगह से पानी चूता था, गंदी थी। बाबा ने उसे अपना ठौर बना लिया। वहां उस फकीर ने एक आग जलाई जो तब से लेकर आज तक लगातार जल रही है। धूनी। बड़ी अजीब कहानी है उस धूनी की। जब पहली दफे साईं शिरडी आए थे तो किसी एक भक्त में खंडोबा का संचार हुआ था और गांव के कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया था कि ये अजनबी, ये फकीर, ये व्यक्ति है कौन? खंडोबा ने कहा कि ये व्यक्ति जो है ये साधारण नहीं है, ये बहुत असाधारण। इसने वर्षों तक शिरडी में इस निर्दिष्ट स्थान पर तपस्या की है। बाबा से पूछ करके गांव वालों ने उस स्थान की खुदाई की। वहां पर एक तहखाना मिला जो गौमुखी आकार का था। उसके अंदर कुछ मालाएं थी, कुछ दिए जल रहे थे अंदर, कुछ किताबें रखी थी। जिस व्यक्ति में खंडोबा का संचार हुआ था उस व्यक्ति ने कहा, इस व्यक्ति ने यहां 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की है। उन्हीं जलते हुए दीपों के जोड़ करके बाबा ने धूनी प्रज्वलित की।
उस सुरंग के अंदर लोग जाना चाहते थे, बाबा ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उस स्थान पर गुरु स्थान बन गया, साईं के गुरु का स्थान। साईं रहते मस्जिद में थे, तपस्या गुरु स्थान में की थी, और जहां तपस्या की थी, जिस नीम के पेड़ के नीचे, उस पेड़ की एक टहनी के पत्ते मीठे हो गए थे। शिरडी वासियों में यह पेड़ आज भी कौतूहल का विषय है कि नीम का पेड़, उसके पत्ते मीठे कैसे हो सकते हैं। लेकिन तपस्या में, ईश्वरीय अवतारों में, उनकी साधना में इतना जोर होता है कि जब इंसानों की दशा और दिशा बदल जाती है तो मामूली पेड़ और पौधे क्या कर सकते हैं। और इसे हम केवल धार्मिक दृष्टि से ना देखें। हमारे ही देश के बहुत विख्यात साइंटिस्ट रहे हैं जेसी बोस। वो एक बार कालीघाट मंदिर कलकत्ता में जा रहे थे।